हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन हम इस पेपर के कर चुके हैं। ये 6 जनवरी 2022 का पेपर है जो ऑनलाइन मोड में हुआ था। ठीक है, अब से पहले हम बहुत सारे पेपर कर भी चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के बारे में क्या एक बात सही है? इंटेलिजेंस कैन नॉट बी नर्चर्ड एंड ग्रोन, कि इंटेलिजेंस को नर्चर नहीं किया जा सकता, ना ही ग्रो किया जा सकता। ईच इंडिविजुअल पजेसेस डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, कि हर एक इंडिविजुअल के पास अलग तरह की बुद्धि पाई जाती है, सबके पास अलग अलग तरह की बुद्धि होती है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज सक्सेसफुली प्रिडिक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, कि IQ से बिल्कुल प्रिडिक्ट हो जाता है, बिल्कुल अनुमान लग जाता है कि ये इसी लेवल का है। People belonging to certain class are more intelligent than other, कि कुछ जो सर्टेन कास्ट से या किसी क्लास से या फिर अच्छे एरिया से आ रहे हैं या फिर अमीर हैं या रिच हैं, वो ही इंटेलिजेंस पाए जाते हैं। तो ये बात नहीं है। हिंदी में भी देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि, पहली बात तो बता दूं कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 तरह की बुद्धि पे बात की है। 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने दी है। इन्होंने कहा है कि हर इंसान में अलग अलग तरह की बुद्धि पाई जाती है। किसी में लैंग्वेज की फ्लुएंसी होती है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है, कोई आर्ट में अच्छा है। तो इन्होंने 8 तरह की बुद्धि पे बात की है। ठीक है, तो बुद्धि को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, तो ये बात गलत है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, ये बात ठीक है कि हर एक इंसान में अलग अलग तरह की बुद्धि पाई जाती है, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एट द प्राइमरी लेवल NEP 2020 proposes डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन। NEP 2020 में प्राइमरी लेवल में मीडियम क्या होना चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए? हिंदी में पढ़ाएं उसे, इंग्लिश में पढ़ाएं, संस्कृत में पढ़ाएं या मदर टंग और होम लैंग्वेज में पढ़ाएं? तो NEP 2020 कहती है कि बच्चे को उसकी मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए। जो भाषा वो अपने साथ लेके आ रहा है, घर की भाषा, उसकी क्षेत्रीय भाषा, उसकी होम लैंग्वेज, उसी में ही बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, तो बच्चे को उसकी मदर टंग में ही पढ़ाना है, मातृभाषा, घर की भाषा में ही बच्चे को पढ़ाना है। जो बच्चे का माध्यम होना चाहिए प्राइमरी लेवल का, वो उसकी होम लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट, लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स आर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट हो यानी लचीला अरेंजमेंट हो बैठने का, ग्रुप्स में बच्चे वर्क कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक है? बिहेवियरिस्टिक क्लासरूम की यानी व्यवहारवादी कक्षा कक्ष की। तो बिहेवियरिस्ट तो रिवार्ड पे बात करते हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम, ये बात ठीक है। जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म, जितने भी कंस्ट्रक्टिविज्म है, चाहे पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, वो कहते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे ग्रुप में डिस्कस करें। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे को इंटरेक्शन कराएं ज़्यादा से ज़्यादा, जितना सोशल इंटरेक्शन होगा बच्चा उतना ही सीखेगा, और ग्रुप्स में वर्क करे, डिस्कशन करे अपने अडल्ट से, अपने पीयर्स से, अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है। टीचर सेंटर्ड नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष होना चाहिए। ठीक है, ये इसी की विशेषताएं, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना। समूह में बच्चा अच्छे से सीखता है, ज्यादा सीखता है। अपने साथ के जो बच्चे होते हैं, जो पीयर ग्रुप होता है, उनसे डिस्कस करते हैं, अपने से बड़ों से डिस्कस करते हैं, अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, तो बच्चा अच्छे से सीख पाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, What kind of pedagogy would enable a teacher to cater to individual differences among learners in her classroom? किस तरह का मेथड यूज होना चाहिए कि सभी की जरूरत पूरी हो सके, सभी की इंडिविजुअल नीड्स को देखा जाए। इंडिविजुअल नीड्स होती है व्यक्तिगत अंतर, यानी सभी बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, तो सबकी नीड्स को पूरा करने के लिए टीचर को किस तरह का मेथड अपनाना चाहिए? स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म, यानी बिल्कुल एक ही तरह का मेथड हो, स्टैंडर्ड हो, सभी के लिए सेम हो। टोटली सेंटर्ड अराउंड एग्जाम, कि एग्जाम के चारों इर्द गिर्द ही घूमे, तो एग्जाम सेंटर्ड भी नहीं होना चाहिए। टोटली सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक, की टेक्स्ट बुक पे डिपेंड हो, सीधा बुक में से ही पढ़ाए।
तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ सही होता है एंगेजिंग एंड कंटेक्चुअल, यानी संदर्भ से पढ़ाएं, रियल लाइफ से रिलेट करें चीजों को, एनवायरनमेंट से लिंक करके पढ़ाएं और सबको साथ लेके पढ़ाएं, सबको एंगेज करके पढ़ाएं। ठीक है, संलग्न एवं संदर्भित, संलग्न व संदर्भित, संदर्भ में पढ़ाएं। ठीक है, जो बच्चे को समझ आ रहा है इस तरह के एग्जाम्पल उन्हें दें। अब बच्चा तो है इंडिया का, उसे दे रहे हैं फॉरेन कंट्री का, उसे पता है नहीं एग्जाम्पल दे रहे हैं फॉरेन कंट्री का, तो उसे संदर्भ में ही देना है, यानी जो पढ़ा रहे हैं उसी से ही रिलेट करना है, उसके घर से, परिवार से, आस पड़ोस से, वहीं से ही रिलेट करके उसे एग्जाम्पल्स देने हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ सही होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू NEP 2020 इज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन का क्या उद्देश्य है? टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन, कि ये टेस्ट करें कि बच्चा कितना अच्छे से रट सकता है, तो ये तो गलत है, ये नेगेटिव वर्ड है। रटना हुआ, पनिशमेंट, रिवार्ड, रिकॉल, ये सारे नेगेटिव वर्ड है। मैं एक वीडियो में आपको नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड भी करा दूंगी। ये अगर किसी भी ऑप्शन में इस तरह के वर्ड दिखते हैं तो वो ऑप्शन तो हमारा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, मीजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, पुनरात उत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, कि कितना बच्चा याद कर सकता है। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ये बात बिल्कुल ठीक है। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना, ना तो बच्चे की तुलना करनी है, ना बच्चे को याद करवाना है, ना रटवाना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही है कि बच्चा जो सीख रहा है उसमें उसे सपोर्ट करना है, उसे स्कैफोल्डिंग देनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही है, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, बच्चे को जहां दिक्कत आ रही है उसे वहां पे सपोर्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इंक्लूजन मीन्स, इंक्लूजन क्या होता है? एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए समान शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी सोसाइटी से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी एरिया से हो, किसी कोई भी उसकी सोशल आइडेंटिटीज हो, कुछ भी हो, हर तरह के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ाने हैं। किसी भी बच्चे को इंफीरियर फील ना हो, किसी भी डाइवर्सिटी से आ रहा हो, सभी की रेस्पेक्ट करनी है, सभी का सम्मान करना है। ठीक है, एम्ब्रेसिंग ऑल स्टूडेंट एम्ब्रेसिंग ऑल स्टूडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटीज, बिल्कुल ठीक है कि सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी सोशल आइडेंटिटी से हो, कहीं से भी आ रहा हो, इन सबको नजरअंदाज करके सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, एक ही कक्षा में। ठीक है, इग्नोरिंग द बैरियर दैट क्रिएट अनड्यू एफर्ट्स एंड सेपरेशन, ये गलत है। प्रमोशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इंटॉलरेंस ऑफ डिफरेंसेस, कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट करें। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज दें पार्टिसिपेशन की और एंगेजमेंट की, तो तीनों ही ऑप्शन गलत है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, चाहे उनकी कुछ भी सामाजिक पहचान हो, हमें उसे ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ बच्चे को ध्यान में रखना है, बस बच्चे को पढ़ाना है। किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस रेस से, किस एरिया से है, किस जाति से, अमीर है, गरीब है, ये हमें नहीं देखना है। ठीक है, बाकी सारे गलत है। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, अलगाव तो हमें करना नहीं है। भेदभाव को बढ़ाना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, भेदभाव भी नहीं करना है, सभी को एक करके पढ़ाना है। भागीदारी और जुड़ाव से असमान अवसर, ये भी गलत है, सभी को एक साथ जोड़ के पढ़ाना है, एंगेज करके पढ़ाना है। ठीक है, और भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 17। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर। एक सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए क्या करना चाहिए, एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अवॉइडेड पूछ रहा है। एक्नॉलेज एंड रेस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, कि हर एक बच्चे का सम्मान करें, ये बात ठीक है। गिविंग प्रायोरिटी टू द एक्सपीरियंस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप, ये बात गलत है कि कुछ ही डोमिनेंट ग्रुप को प्रायोरिटी दें, यानी इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप हो उसे ही प्रायोरिटी दें, तो ये इंक्लूजन नहीं हुआ। इंक्लूजन होता है कि सभी बच्चों को प्रायोरिटी दी जाए, सभी बच्चों को सम्मान दिया जाए, सभी बच्चों को रेस्पेक्ट दी जाए, किसी को भी इंफीरियर फील ना हो। इनकॉर्पोरेट डाइवर्सिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग, ये बात ठीक है कि संदर्भ में ही पढ़ाना है। प्रैक्टिकल कल्चरल सेंसिटिविटी इन क्लासरूम, उसे सांस्कृतिक की भी समझ हो। ठीक है, हर विद्यार्थी को पहचान और उसका सम्मान करें, हमें हर एक बच्चे की रेस्पेक्ट करनी है, बच्चे को इंफीरियर फील ना हो। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता है, यानी अवॉइडेड पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होगा। बाकी तो सारे सही हैं, गलत पूछा है।
शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, 3 ऑप्शन ठीक है, एक ही गलत है, वही हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, डिसलेक्सिया इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन। सारी डिसेबिलिटी मैंने कराई हुई है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो है, 4 मिनट की। डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर, यानी जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है उसे डिसलेक्सिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, जिसे पढ़ने में दिक्कत है। सिंगिंग का कुछ नहीं है, सिंगिंग और थिंकिंग कोई डिसेबिलिटी नहीं है। वॉकिंग है, वॉकिंग होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जब बच्चे को चलने में प्रॉब्लम होती है, लोकोमोटर। ठीक है, पढ़ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी इफेक्टिव इन एंश्योरिंग इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग। हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? यानी किस तरह का अधिगम होना चाहिए कि जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उन्हें भी ध्यान में रखा जाए, उन्हें भी कैटर किया जाए। ठीक है, अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विद्या को अनुमति दें, विफलता का आरोप क्षमता की कमी को माने, बहुत लंबे और बराबर दत्ता कार्य दें, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। इंग्लिश में देख लेते हैं। एलो ओनली फिक्स्ड मोड ऑफ एक्सप्रेशन, ओनली जहां आ जाता है वो हमारा ऑप्शन नहीं होता है। एट्रीब्यूट फेलर टू लैक ऑफ एबिलिटी, गिविंग वेरी लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट असाइनमेंट, प्रोवाइड सेवरल अल्टरनेटिव्स फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें अलग अलग मेथड्स अपनाने हैं जिससे बच्चे रिसीव कर सके इंफॉर्मेशन को। अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो उसे इसी तरह का ही प्रावधान देंगे कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसे ब्रेल का प्रावधान देंगे, और अगर थोड़ी कम प्रॉब्लम है, कम दिख रहा है, तो उसे आगे बैठाएंगे। ठीक है, उन्हें इसी तरह के अल्टरनेटिव्स देंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 20, स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, जो गिफ्टेडनेस है उनकी विशेषता बता रखी है। एब्जॉर्व इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, ये बात ठीक है। जो बच्चे होशियार होते हैं, गिफ्टेडनेस है, जिनका IQ 140 प्लस होता है। ठीक है, जिनका IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट 140 प्लस होता है, वो अच्छे से एब्जॉर्व कर लेते हैं, चीज़ों को एक्यूरेटली कर लेते हैं। आर इनकेपेबल ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस बिलो देयर एज लेवल, ये बात गलत है कि अपने से नीचे स्तर के भी क्वेश्चन वो सोल्व नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जिनका IQ 140 प्लस है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, वो हार्ड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, उनकी क्यूरियोसिटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं क्लास में। हैव अ टेंडेंसी टू ऑप्ट फॉर सिंपल एंड इजी टास्क, कि उनके अंदर बस यही टेंडेंसी है कि वो सिंपल वर्क ही कर सकें, तो ऐसा नहीं है, वो हर तरह की सिचुएशन को टैकल कर लेते हैं। लैक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स, बेसिक्स की नहीं, उन्हें कॉम्प्लेक्स लेवल तक के क्वेश्चंस कर लेते हैं वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं, इनका IQ 140 प्लस होता है। प्रतिभावान विद्यार्थी कहते हैं हम इन्हें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। थैंक यू।